बच्चों के विवाह में देरी को समाप्त करने के लिए, बच्चों की जन्म कुंडली से विवाह दोष और गृह दोष समाप्त करने के लिए किसी भी सोमवार को आप यह उपाय कर सकते हैं जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सिर्फ सोमवार ही नहीं, इस प्रयोग विधि को आप प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, इस महीने शनिवार के दिन प्रदोष व्रत 6-7 तारीख को है और मासिक शिवरात्रि 8 अप्रैल को है, जिसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। साथियों, यह बहुत ही चमत्कारी दिन है। इन दिनों में किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर लेना, और अगर किसी कारणवश इन दिनों में आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप आगे आने वाले किसी भी सोमवार को इस प्रयोग विधि को कर सकते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली एवं चमत्कारी उपाय है। इस प्रयोग को करते ही आपके सोचने से पहले आपका काम होगा, यानी कि तुरंत बच्चों के रिश्ते आने लगेंगे। एक एक करके सभी विवाह दोष दूर हो जाएंगे, बच्चों के रिश्ते के लिए अच्छे प्रस्ताव आने लग जाएंगे, ग्रह दोष दूर हो जाएंगे, बच्चों के जन्म कुंडली में सारे ग्रह आपके पक्ष में हो जाते हैं और सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। बच्चों का विवाह ही नहीं, बल्कि बच्चों की नौकरी, उनका व्यापार, बच्चों का करियर, बच्चों की शिक्षा, हर चीज आगे बढ़ने लगती है। तो आज मैं जो प्रयोग विधि आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुने, लेकिन उससे पहले आपसे विशेष निवेदन है कि शास्त्रों से जुड़ी हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, यह प्रयोग विधि इतनी प्रभावशाली है कि आपके जीवन की सभी समस्याएं भोलेनाथ उसी वक्त समाप्त कर देते हैं। साथियों, इस उपाय को बच्चे खुद करें तो अच्छा रहेगा, और अगर किसी कारणवश खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में माता पिता इस प्रयोग विधि को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि इस उपाय को करना कब है। तो अगर आप ये प्रयोग प्रदोष व्रत के दिन कर रहे हैं तो सायंकाल के समय इस उपाय को करना है। यदि सोमवार के दिन कर रहे हैं तो सुबह के समय करना है। मासिक शिवरात्रि के समय कर रहे हैं तो रात 8:30 बजे के समय करना है। और यदि आप इस प्रयोग को सोमवती अमावस्या के दिन कर रहे हैं तो दोपहर से पहले पहले इस प्रयोग विधि को कर लेना। तो आइए अब उपाय को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक सफेद रंग का सादा कागज। अब उसके ऊपर सबसे पहले लिखिए अपना नाम। अब नाम लिखने से पहले मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपके यहाँ बच्चों के लिए रिश्ता आया और रिश्ता आकर मुड़ गया, अर्थात आपको वह रिश्ता पसंद आ गया लेकिन सामने से कोई जवाब ना मिल रहा हो, सामने वाले लोग जवाब नहीं देना चाह रहे, रिश्ते को फंसा कर रखा है, तो जैसे आप अपनी बेटी के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं तो सामने से जिस लड़के का रिश्ता आया उसका नाम, और यदि आप यह प्रयोग अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो सामने से जिस लड़की का रिश्ता आया है उसका नाम उस प्लेन कागज पर लिखना है। पहले अपना नाम लिखिए, उसके बाद जहां से रिश्ता आया है उसका नाम लिखिए, और अगर कोई रिश्ता नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ अपना नाम ही उस कागज पर लिख दीजिए। उसके बाद आपको बिल्कुल शुद्ध शहद लेना है। शहद इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और शहद को किसी बोतल में लेकर जाइएगा। अब ले लीजिए जल से भरा हुआ एक तांबे का लोटा और एक दीपक। अब आपको यह सभी सामग्री लेकर चले जाना है शिवजी के मंदिर। वहां पहुंचते ही सबसे पहले आपको शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करना है और साथ ही ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। शहद अर्पित करने के बाद उसके ऊपर जल अर्पित करें। उसके बाद वहीं बैठकर जो दीपक आप लेकर गए हैं उस प्रज्वलित करें और शिवजी महाराज से अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। माता पिता इस प्रयोग को कर रहे हैं तो बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें, और यदि बच्चे खुद इस प्रयोग को कर रहे हैं तो अपनी जल्दी शादी होने शिवजी महाराज से बारंबार प्रार्थना करें। उसके बाद जिस कागज पर आप नाम लिख कर ले गए थे उस कागज पर अपनी अनामिका उंगली से थोड़ा सा शहद छुआ दीजिए और उस कागज को शहद वाली बोतल में डालकर ढक्कन बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इस बोतल को लेकर घर आ जाना है और जिस कमरे में आपका बच्चा रहता है, जिसके लिए आपने ये उपाय किया है, उसके कमरे की पूर्व दिशा में इस बोतल को रख दीजिए। यदि आप बच्चे खुद इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने कमरे की पूर्व दिशा में इस बोतल को रख दीजिए। अगर यदि आपके बच्चे घर पर नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उस बोतल को अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। तो साथियों, बस इतना सा प्रयोग आपको किसी भी सोमवार के दिन करना है। विश्वास मान के चलिए, जिसने भी मेरे द्वारा बताए गए इस प्रयोग को सच्ची तन्मयता से, निष्ठा से, विश्वास से, एकाग्रता से किया है, उसे इस प्रयोग में 101% लाभ मिला है। तो साथियों,
आप भी इस प्रयोग विधि को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करते ही बच्चों के विवाह के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और विवाह हो जाएगा। जिसका नाम आप लिखेंगे वो रिश्ता तो खुद पीछे पीछे चलकर आएगा। तो साथियों, आपसे एक विशेष निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो का एक भी भाग अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट में ओम गौरी शंकराय नमः लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।